हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देश के बड़े उद्योगपति जो अपने जीवन में दौलत के साथ साथ सम्मान और प्रतिष्ठा भी हासिल किए हैं, अपने पूरे बिजनेस करियर में ईमानदारी, ऑनेस्ट और सिंप्लिसिटी को अपना आधार बनाया। फ्रेंड्स, वो हस्ती आज हमारे बीच नहीं है। मैं बात कर रही हूँ उद्योगपति रतन टाटा के विषय में, जिनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ और वो पूरी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रतन टाटा का नाम बहुत पॉपुलर है। भारत का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो रतन टाटा का नाम नहीं सुना होगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो लोग उनका नाम नहीं सुने होंगे वो भी अपनी डेली लाइफ में रतन टाटा की कंपनी से जुड़ी चीज़ों का यूज करते ही होंगे। फिर चाहे वो खाने में टाटा सॉल्ट हो, सफ़र के लिए टाटा मोटर्स गाड़ियाँ हो, या टाटा की विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया। होटल्स की बात करें तो ताज होटल टाटा के हैं। कपड़ों में टाटा कंपनी का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। फीमेल्स के श्रृंगार की बात करें तो तनिष्क की ज्वेलरी महिलाओं में काफ़ी फेमस है और वो टाटा की है। सुबह के चाय की शुरुआत होती है टाटा टी से। इन सभी के अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इस तरह से 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। आज के टाइम में टाटा इंडिया का मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए दुख की बात है कि इतने सक्सेसफुल कंपनी के ऑनर अब हमारे बीच नहीं रहे। अपने 86 साल के उम्र में श्री रतन टाटा पूरी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि रतन टाटा बिजनेस की दुनिया में एक ऐसी हस्ती थे जिनका कोई दुश्मन नहीं होगा। हर व्यक्ति उनकी मृत्यु की खबर से काफ़ी दुखी हुआ होगा, क्योंकि भारत ने एक अनमोल रत्न को खो दिया। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन श्री रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आप सभी को उनके जीवन से रिलेटेड बातों को बताना चाहती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा कंपनी अपनी बुलंदी तक कैसे पहुँचा। वीडियो की शुरुआत मैं रतन टाटा के एक कोट से करूँगी। ऐसे तो उनके कई कोट्स फेमस हैं, लेकिन रतन टाटा का एक कोट मुझे हमेशा याद रहता है, और वो है कि लोग तुम पर जितने भी पत्थर फेंकते हैं उन्हें इकट्ठा करो और अपना एक साम्राज्य बना डालो। फ्रेंड्स, ऐसी सोच वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में सूरत में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। उनके पेरेंट्स के बीच डाइवोर्स होने के कारण रतन टाटा का बचपन उनकी दादी के साथ बीता। 17 साल की उम्र में 1955 में वो यूएस चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। आर्किटेक्ट की डिग्री 1962 में हासिल कर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का वो प्रोग्राम करते हैं। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा छोटी मोटी नौकरी भी करते थे, क्योंकि वो खुद कुछ करने में विश्वास करते थे। न्यूयॉर्क से जब वो लॉस एंजलिस गए तो वहाँ एक लड़की से उन्हें प्रेम हो गया। रतन टाटा अपने प्रेम को शादी के बंधन में बांधना चाहते थे। ये बात उनकी दादी को पता चली। दादी की तबीयत पहले से खराब चल रही थी, फिर उनकी दादी की सेहत खराब होती है और अपनी दादी की बीमारी की खबर सुनकर रतन टाटा यूएस से वापस इंडिया आते हैं। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। टाटा जगह का नाम है जो पहले बिहार में था, अब झारखंड में है, जिसे जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं। कहानी शुरू होती है जमशेद जी टाटा से, जो टाटा इंडस्ट्री टाटा समूह के फाउंडर थे। जमशेद जी टाटा के दो बेटे थे। उनमें से एक का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे का नाम था रतन जी टाटा। रतन टाटा के शादी के बाद ही बहुत कम वक्त में ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। उनकी पत्नी ने एक पारसी ऑर्फनेज से एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उस बच्चे का नाम उन्होंने नवल टाटा रखा। नवल टाटा के बड़े होने पर उनकी शादी हुई और उन्हें दो बेटे हुए। इनमें एक बेटे का नाम रतन नवल टाटा और दूसरे का नाम जिमी नवल टाटा था। नवल टाटा और उनकी पत्नी के बीच डाइवोर्स होने के कारण नवल टाटा ने दूसरी शादी कर ली। इन सब बातों के कारण रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी ने की। दादी के छत्र छाया में रतन टाटा बड़े हुए। अगर दादी की तबीयत खराब न होती और उनका फोन नहीं आता तो शायद रतन टाटा शादीशुदा होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रतन टाटा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। सूरत आने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह में नौकरी की। उस वक्त टाटा इंडस्ट्री के चेयरमैन JRD टाटा थे। टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले उन्हें जमशेदपुर भेजा गया। उस वक्त नेल्को कंपनी घाटे में चल रही थी। नेल्को यानी कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। JRD टाटा ने रतन टाटा को वहां नेल्को कंपनी का डायरेक्टर बनाकर भेजा, ये कहते हुए कि ये कंपनी बुरे दौर से गुजर रही है, आप इसकी पोजीशन चेंज कीजिए।
इस तरह से ये रतन टाटा की काबिलियत का इम्तिहान था और रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर घाटे में चल रही नेल्को कंपनी को प्रॉफिट में ला दिया। लेकिन बाद में 1977 में कंपनी में कुछ कारण से हड़ताल हुई और नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। हालांकि रतन टाटा ऐसा चाहते नहीं थे। फिर रतन टाटा को दूसरी कंपनी संभालने के लिए दी गई, जो टाटा की अपनी एक कपड़े की फैक्ट्री थी। अब इस कपड़े की फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी रतन टाटा को दी गई। ये फैक्ट्री भी नुकसान में ही चल रही थी। हालांकि रतन टाटा ने अपना 100% इस कपड़े की मिल को दिया, लेकिन फिर मैनेजमेंट द्वारा इसे भी बंद करने का फैसला किया गया। नेल्को और कपड़े की इम्प्रेस मिल, ये दोनों ही कंपनियां बंद तो हुई, लेकिन रतन टाटा की काबिलियत सभी को दिखाई दी। सभी को ये लगा कि रतन टाटा में वो बात है जो टाटा ग्रुप को संभाल सकता है। JRD टाटा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने रतन टाटा के काबिलियत को पहचाना और कहा कि ये जरूर कुछ करेगा, और रतन टाटा को उन्होंने टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन घोषित कर दिया। फिर लगभग 60 साल तक चेयरमैन रहने के बाद JRD टाटा ने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। टाटा ग्रुप की बागडोर रतन टाटा के हाथ में सौंप दी। हालांकि इस फैसले का खानदान में काफ़ी विरोध भी हुआ, क्योंकि इस पद के लिए खानदान में काफ़ी दावेदार थे। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप को एक अलग ही लेवल पर ले गए। टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा का तनिष्क, ताज होटल, विस्तारा एयरलाइंस जो टाटा ग्रुप की है, ऐसे कई ब्रांड हैं जिसे रतन टाटा ने खड़ा किया। रतन टाटा की अभी भी शादी नहीं हुई थी। हालांकि पहली शादी के समय दादी की बीमारी के कारण वो न्यूयॉर्क से वापस आ गए और उनकी शादी नहीं हो पाई। इसके अलावा 3 और ऐसे मौके आए जब उनकी शादी हो सकती थी, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं हो पाई। रतन टाटा को अपने काम के सफर में ही एक बार उन्हें प्यार भी होता है, और वो एक एक्ट्रेस थी सिमी गेरेवाल। हालांकि उनसे भी रतन टाटा की शादी नहीं हो पाई और इस तरह रतन टाटा शादीशुदा जीवन नहीं जी पाए। रतन टाटा की तो वैसे कई कहानियां मशहूर है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि इंसानियत और करुणा का उदाहरण थे। वो जानवरों से काफी प्यार करते थे। वो डॉग लवर थे। एक बार की बात है, रतन टाटा को एक बार इंग्लैंड में बकिंघम पैलेस में क्वीन विक्टोरिया एक अवार्ड देना चाहती थी। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। ये 2018 की बात है, लेकिन फंक्शन के मौके पर रतन टाटा नहीं पहुंच पाए अवार्ड लेने। जिस दिन फंक्शन था उसी दिन प्रिंस चार्ल्स को एक मैसेज आता है अचानक से रतन टाटा का, जिसमें रतन टाटा कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं इस अवार्ड को लेने पर्सनली वहां नहीं आ पाऊंगा। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। उनका कुत्ता बीमार हो गया था, इसलिए रतन टाटा नहीं आ पाए। ये बात कभी रतन टाटा ने पब्लिकली नहीं बताई। ये बात एक इंटरव्यू में प्रिंस चार्ल्स ने बताया और बताया कि रतन टाटा के नहीं आने का कारण क्या था। एक दूसरी कहानी भी काफ़ी पॉपुलर है रतन टाटा की। एक बार की बात है कि टाटा ग्रुप के MD की पुणे में तबीयत खराब हो गई थी। इत्तेफाक से रतन टाटा भी उस वक्त पुणे में ही थे। पुणे के डॉक्टरों ने टाटा ग्रुप के MD को मुंबई ले जाने की सलाह दी, लेकिन कोई एयर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। तब रतन टाटा ने कहा कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा और लेकर जाऊंगा। रतन टाटा के पास प्लेन पायलट का लाइसेंस भी था, लेकिन तभी एयर एम्बुलेंस भी वहां आ गई। फिर रतन टाटा प्लेन उड़ाकर तो नहीं ले गए, लेकिन एयरपोर्ट तक सभी के साथ गए। रतन टाटा अपने स्टाफ का परिवार की तरह ख्याल करते थे। रतन टाटा ने मोटर्स की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। अमेरिका की फोर्ड कंपनी को भी खरीदा। रतन टाटा की लाइफ स्टाइल बहुत ही सादगी भरी थी। वो इकोनॉमिक क्लास में भी सफ़र कर लेते थे। पहनावा भी उनका काफ़ी सिंपल रहा है। अब बात करते हैं एक अलग किरदार की। रतन टाटा के नाम के साथ एक और नाम जुड़ा, नायडू। कई बार आपने तस्वीरों में देखा भी होगा। नायडू जानवरों से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। वो कहीं से डोनेशन चाहता था, तो नायडू के पिता ने कहा कि तुम रतन टाटा से मिलो, क्योंकि वो भी जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें भी कुत्तों से बहुत प्यार है, शायद तुम्हें उनसे मदद मिल जाए। फिर नायडू ने रतन टाटा को एक लेटर लिखा और अपना प्रेजेंटेशन दिखाया कि वो करना क्या चाहता है। रतन टाटा को नायडू का प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया और ज़्यादा रिसर्च और पढ़ाई के लिए नायडू को अमेरिका भेज दिया। पढ़ाई पूरी कर नायडू जब वापस आया तो रतन टाटा ने उसे कहा कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनना पसंद करोगे। नायडू रतन टाटा का असिस्टेंट बन गया और आखिरी वक्त तक रतन टाटा की सेवा उसने की। रतन टाटा ने नायडू के साथ मिलकर मुंबई में 5 मंजिला जानवरों का एक हॉस्पिटल बनवाया, विशेषकर कुत्तों के लिए, जहां एक समय में 2000 कुत्तों का इलाज और देखभाल हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप का चेयरमैन अगला कौन होगा।
क्योंकि रतन टाटा ने किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो अगले चेयरमैन की घोषणा अभी बाकी है। रतन टाटा एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल देश और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया। वो फायदे से ज़्यादा इंसानियत और लोगों के प्रति दया और सेवा में विश्वास करते थे। कोरोना के टाइम भी उन्होंने अपने कंपनी के किसी एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकाला, यहाँ तक कि दूसरे कंपनी से रिक्वेस्ट भी की कि वो भी अपने एम्प्लॉय को जॉबलेस नहीं करें। कोरोना के टाइम उन्होंने बहुत अधिक मदद भी की लोगों की और देश की। रतन टाटा एक महान हस्ती थे जिनकी याद सभी भारतवासियों के दिलों में हमेशा रहेगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।